गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता और सांद्रता की इकाइयां। तो सांद्रता की इकाइयों को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सांद्रता के बारे में। सांद्रता क्या होती है? तो किसी विलयन में विलेय और विलायक का जो संबंध होता है वो सांद्रता कहलाती है। अर्थात विलयन में कितना तो विलायक है और कितना उसमें विलेय उपस्थित है, ये जो संबंध है दोनों का, ये कहलाती है सांद्रता। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जिनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की। द्रव्यमान प्रतिशत, देखिए यहां प्रतिशत लगा हुआ है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं, 8th में 9th में मैथ्स में हमने पढ़ा है प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो यहां जो विलेय की जो मात्रा उपस्थित होगी उसको हम 100 में से निकालेंगे। परिभाषा हुई 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास विलयन है और विलयन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 100 ग्राम। उस 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय उपस्थित है, कितना सोल्यूट उपस्थित है, वो कहलाता है उसका द्रव्यमान प्रतिशत। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं 10% NaCl का 10% W/W विलयन है। इसका अर्थ समझिए आप। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास एक विलयन है और उसका हमको संगठन दे रखा है 10% W/W, मतलब वेट बाई वेट। मतलब इसका ये हुआ कि 100 ग्राम विलयन हमारे पास, विलयन का वेट कितना है? 100 ग्राम। उस 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ जो है उसका भार जो है, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना होना चाहिए? 10 ग्राम। इस संगठन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस प्रकार का हमको संगठन दिया हुआ होगा, लेकिन हमको उसमें विलेय कितना है, उसमें विलायक कितना है, ये चीज हमको निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए इस संगठन को समझना बहुत जरूरी है। विलेय और विलायक, इनसे मिलकर बना हुआ होता है विलयन। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो संगठन है, इस संगठन में विलेय जो है वो कितना है हमारा? 10 ग्राम। और विलयन का जो भार है, विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। अब बचा हुआ जो शेष मात्रा है वो किसकी है? विलायक की है। तो विलायक की मात्रा यहां कितनी हो गई? 90 ग्राम। मतलब ये हुआ कि NaCl का 10% वेट बाय वेट विलयन बनाने के लिए हमको 10 ग्राम NaCl लेना है और 90 ग्राम जल लेना है। और उनको जब हम मिला देंगे तो विलयन का जो भार आया वो कितना आया? 100 ग्राम आया। और उस 100 ग्राम विलयन में नमक जो है या NaCl जो है वो कितना उपस्थित है? 10 ग्राम है। सूत्र देखिए इसका,
विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय प्लस विलायक, विलयन में दोनों ही घटक होते हैं, विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। इस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय के द्रव्यमान को हम लिखेंगे WB से, और विलेय और विलायक दोनों का विलेय WB हो गया और विलायक हो गया WA इंटू 100। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बार बार इस चैप्टर में विलेय और विलायक शब्द काम आएंगे और उसके लिए हम लोग उनके आयतन के लिए, उनके द्रव्यमान के लिए जो वर्ड्स यूज करेंगे। तो यहां ये ध्यान रखना है कि ए जो काम में लेंगे, ए वो काम में लेंगे विलायक के लिए, और बी जो काम में लेंगे वो काम में लेंगे विलेय के लिए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान, इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो विलयन के द्रव्यमान के बराबर होगा। विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये तीनों फॉर्मूला एक ही तरह के फॉर्मूले हैं ये, और एक ही तरह की बातों को हमको समझा रहे हैं। हमें ये कंसेप्ट समझना है कि विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, जिसके आधार पर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। अगला जो सांद्रता की इकाई है वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इकाई बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही है, बस हमको वहां पर विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान न लेकर दोनों का आयतन लेना है। परिभाषा प्रतिशत लग रही है तो आयतन जो होगा विलयन का कुल वो कितना होगा, 100 ml होगा। विलयन का कुल आयतन कितना होगा, 100 ml होगा। परिभाषा बिल्कुल सेम हो जाएगी अगर मैं आयतन प्रतिशत की बात करूं। आयतन प्रतिशत यहां हमने लिया है 100 ग्राम विलयन। अभी मैंने आपको बताया यहां हम बाहर नहीं लेंगे, बाहर की जगह जो इकाई काम में लेंगे वो लेंगे आयतन। तो आयतन 100 ग्राम की जगह हमने लिया 100 ml। 100 ml विलयन हमारे पास, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान नहीं लेंगे हम, द्रव्यमान की जगह क्या लेंगे, आयतन लेंगे। यहां हमने चेंज किया, द्रव्यमान की जगह क्या लिया, आयतन। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है। दोनों यूनिट को आप ध्यान रखें। पहली जो द्रव्यमान प्रतिशत था उनमें हमने विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान लिया, दोनों की यूनिट सेम लेंगे। अगर विलेय हमने ग्राम में लिया है तो विलायक भी ग्राम में लेंगे। यहां हमारा आयतन प्रतिशत है तो दोनों का ही आयतन लेंगे हम, विलेय का भी और विलायक का भी। उदाहरण देखते हैं। हमारे पास एथेनॉल का 25% V/V, क्योंकि दोनों का आयतन लिया है हमने, विलेय का भी आयतन लिया है और विलायक का भी क्या लिया है हमने, आयतन लिया है। विलयन का अर्थ है, इसका अर्थ समझो आप। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो 100 ml विलयन है उस 100 ml विलयन में 25 ml जो है वो क्या है, एथेनॉल है, और बाकी बचा हुआ क्या है, जल या विलायक है। अर्थात विलेय और विलायक को मिलाकर कुल जो विलयन आना चाहिए वो 100 ml आना चाहिए। यहां हमने देखा कि हमारे पास 25% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, विलयन का अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास विलयन कितना होना चाहिए, 100 ml। इस 100 ml विलयन में हमारा जो विलेय पदार्थ है, जो कि मैंने यहां एथेनॉल लिया है, वो कितना होना चाहिए, 25 ml होना चाहिए।
100 ml विलयन में 25 ml एथेनॉल उपस्थित है या घुला हुआ है, उपस्थित है। अब फिर वही कंसेप्ट लेना है हमको, विलेय और विलायक और विलयन वाला। अगर हम इसको लगातार लिखते जाएंगे तो हमको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो विलेय का भार कितना है, विलयन का भार कितना है, विलायक का भार कितना है, विलेय का आयतन कितना है, ये चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं जो हमारा एथेनॉल है, जो कि मैंने विलेय लिया है, वो कितना है हमारे पास, यहां 25 ml है, 25 ml। और मैंने आपको अभी बताया विलयन का जो कुल आयतन है वो कितना होना चाहिए, 100 ml। 100 ml हमारा क्या हो गया, विलयन हो गया। अब बचा जल या विलायक, वो कितना होना चाहिए, आपको पता है 100 ml में से 25 ml तो विलेय है, बाकी बचा हुआ 75 ml जो है वो हो गया हमारा जल या विलायक। इस प्रकार से ये जो यूनिट हुई वो आयतन प्रतिशत है, इसको हम व्यक्त करते हैं V/V से, वेट बाई वॉल्यूम, जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है। इसको आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 ml तो हमारा विलेय है और विलयन कितना है, वही 100 ml है। यहां इसका हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आयतन प्रतिशत, ऊपर आ जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और नीचे विलेय और विलायक दोनों का आयतन, या मैं लिख सकता हूं विलयन का आयतन, विलेय प्लस विलायक का आयतन, और गुणा लिखेंगे 100। ऐसे भी लिख सकते हैं विलेय का आयतन, अभी मैंने आपको बताया विलेय के लिए हम यूज करेंगे B और विलायक के लिए यूज करेंगे A। तो विलेय का आयतन VB, विलेय और विलायक का आयतन VB प्लस में VA इंटू 100। दूसरा सूत्र हम ऐसा भी लिख सकते हैं, विलेय का आयतन तो हो ही गया ऊपर, आपको पता है विलेय और विलायक इन दोनों का आयतन को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास विलयन का आयतन आ जाएगा। तो मैं यह लिख सकता हूं विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। सांद्रता की अगली जो इकाई है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहां हमको ये ध्यान रखना है कि 100 ml विलयन में कितना ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है। फिर से सुनो, विलयन कितना है हमारे पास 100 ml, क्योंकि हम प्रतिशत की बात करें। 100 ml विलयन में कितना ग्राम विलेय पदार्थ घुला हुआ है, वो उसका संगठन जो है वो कहलाएगा क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। परिभाषा पढ़ते हैं, परिभाषा के अनुसार 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इसलिए हम लिखेंगे, यह कैसी इकाई है, यह एक द्रव्यमान वेट आयतन वॉल्यूम, यह एक वेट बाय वॉल्यूम इकाई होती है, इकाई होती है। अब हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला ऊपर बाहर आएगा किसका, विलेय पदार्थ का, नीचे आयतन आएगा किसका, आएगा विलयन का, और गुणा करके हम क्या लिखेंगे 100। देखिए आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्या लिखा हमने, विलेय का द्रव्यमान, और नीचे आएगा आयतन किसका, विलयन का, विलयन का आयतन।
और गुणा में हमने क्या लिख दिया 100, गुणा में लिख दिया हमने 100। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, सपोज करो मेरे पास NaCl का 2% वेट बाय वॉल्यूम विलियन है। इसका अर्थ समझो, 2% वेट बाय वॉल्यूम विलियन है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास 2 ग्राम विलेय पदार्थ है। विलेय क्या है? NaCl, यानी कि 2 ग्राम NaCl घुला हुआ है। कितने विलियन में? 100 ml विलियन में। 100 ml विलियन हमारे पास है, उसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो कितनी है? 2 ग्राम है। मैं लिख सकता हूं यहां पर, अर्थ है कि 100 ml विलियन में 2 ग्राम NaCl घुला हुआ है। फिर से देखिए आप, हम लोग पढ़ रहे हैं यहां द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में एक इकाई तो हमारे पास द्रव्यमान के रूप में और दूसरी आयतन के रूप में। विलेय पदार्थ का हमको द्रव्यमान लेना है और विलियन का क्या लेना है? आयतन। यहां हमने क्या करा कि हमारे पास 100 ml विलियन है। प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो 100 की बात करते हैं। विलियन का जो आयतन है वो कितना है? 100 ml। उस 100 ml विलियन में से 2 ग्राम जो भार है, 2 ग्राम जो द्रव्यमान है वो किसका है? विलेय पदार्थ का उपस्थित है। इसी प्रकार से हमने इसका सूत्र लिखा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का आयतन इंटू में क्या लिखा? 100। यहां अगर हमने विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लिखा तो आयतन हमको ml में लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है, ये किलोग्राम में है, तो हमको यहाँ लीटर में लिखना पड़ेगा।